सौरभ, आपके पास आ रहा हूं एक बार। इस बीच कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अमरजीत जी, स्वागत है आपका IBC 24 पर। बहुत बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है, TS सिंहदेव को डिप्टी CM बनाया गया है। अमरजीत भगत जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? हाईकमान का निर्णय स्वागत योग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खड़गे जी, प्रदेश प्रभारी शैलजा जी मिल करके जो प्रदेश के हित में निर्णय लेना था उन्होंने लिया है। और मैं सोचता हूं कि राजनीतिक हलके में इसका बहुत अच्छा मैसेज गया है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अमरजीत जी, सिंह साहब को भी बहुत बधाई और सभी नेताओं को बहुत बधाई, जिन्होंने एक राजनीतिक सूझबूझ से जो एक बहुत दिन से चले आ रहा था उस विषय का पटाक्षेप उन्होंने किया है। सभी का को साथ लेकर के चलने का एक उन्होंने एक निर्णय किया है। तो दिस इज ए गुड डिसीजन टू आवर पॉलिटिकल एनवायरमेंट। आई एम हार्टी वेलकम टू ऑल डिसीजंस इन पॉलिटिकल व्यू। अमरजीत जी, आप भी सरगुजा संभाग से ही आते हैं, TS सिंहदेव साहब भी वहीं से आते हैं। लगातार ये कहा जा रहा था कि चूंकि वो 2.5 साल के फॉर्मूले की बात होती थी, उनकी नाराजगी भी सामने आती थी, पंचायत विभाग भी उन्होंने छोड़ दिया था। इन सब के बीच अब उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो क्या इसको इस तरह से लें कि पार्टी ने वो जो उस नाराजगी को दूर करने की भी कोशिश की है और सरगुजा में एक संभावित जो नुकसान की जो आशंका थी उसको भी दूर करने की कोशिश की? किस तरह से लें अमरजीत जी इस फैसले को? मैंने कहा ना कि दिस इज गुड पॉलिटिकल डिसीजंस। हम इसका स्वागत करते हैं। राजनीतिक हलके में समय परिस्थिति के अनुसार जो लिया गया निर्णय है वो उचित है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय बाबा साहब का दोनों का जो आपसी अंडरस्टैंडिंग है वो अगले सरकार के रिपुटेशन के लिए बहुत बड़ा एक कदम रहेगा और साथ मिल करके चलेंगे। सब इस प्रदेश के विकास के लिए सबका दायित्व है और सब अपने अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। अमरजीत जी, इन सब के बीच में जय वीरू की जोड़ी बड़ी चर्चित थी 2018 के विधानसभा चुनाव में। उसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं, CM ने भी ट्वीट किया है। जानना चाहेंगे आपसे कि एक बार फिर से ये जय वीरू की जोड़ी की बात हो रही है, तो एक बार फिर से उसी तरह के करिश्मे की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? दिस इज काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन। मैं याद दिलाऊं आपको कि ये नाम भी मैंने ही दिया था जी। बतौली में लोकसभा चुनाव के लिए आम सभा हो रहा था, उसमें जय वीरू की संज्ञा भी मैंने ही दिया था और इस जोड़ी को मैं सलाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी को डिप्टी CM बनाया गया है 2000 के बाद से अब तक। इस बीच अमरजीत भगत जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। भगत जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी जा रही है। भगत जी, इसको चूंकि हम लगातार ये भी कह रहे थे कि जन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी थे और उसके बाद जो घोषणा पत्र उन्होंने तैयार किया था उसकी वजह से बहुत फायदा मिला था कांग्रेस पार्टी को। अब एक बार फिर से उन्हें चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनकी नाराजगी या उनके मनमुटाव की खबरें भी आती थी। अब आप इसको चुनाव से ठीक पहले जो फैसला लिया है इसको किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लिहाज से देख रहे हैं सर? देखिए, तो कांग्रेस पार्टी के मास्टर स्ट्रोक है, चाहे वो राजनीति का मैदान हो चाहे क्रिकेट का, अंतिम बॉल में छक्का मारने की बात है। और इसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और इसको हम बोलेंगे कि अंतिम बॉल में छक्का। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि 90 दिन बचे हैं खाली, अब ये फैसला लिया है तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं बोल तो रहा हूँ कि अंतिम बॉल में छक्का। और छक्का जो है कांग्रेस पार्टी ने मारा है और भारतीय जनता पार्टी की जो मंसूबा था उसमें पानी फेरा है। जी, बहुत अच्छा निर्णय। जी, अमरजीत भगत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ में फोन लाइन पर थे और ये कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है ये कांग्रेस पार्टी का। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कहा कि जिस तरह से क्रिकेट में आखिरी बॉल पर छक्का मारा जाता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मास्टर स्ट्रोक चला है। एक तरह का छक्का यहां पर मारा गया है और कोई जवाब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रहेगा, ये कहना है मंत्री अमरजीत भगत का।